हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल हल करना सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अभी हमारा प्रतिस्थापन विधि का चैप्टर चल रहा है। इसके पहले भी मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना चाहिए। मैंने ये वाला सवाल लिया है जो लिखित में है, जिसको समीकरण बनाकर हल करना है। तो इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे देखिए, समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे इसे हल करना चाहिए। देखो कैसे इसके समीकरण बनेंगे और कैसे हल होगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। तो अब हम इसको देखेंगे कैसे, इसका हल कैसे होगा। देखो पहले हल लिख लेंगे, अब लिखेंगे अभी क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ है। देखो अभी ये कोच है, क्रिकेट का टीम है, कोच है, उसने बल्ला खरीदा और गेंद खरीदा। एक बार उसने 7 बल्ला और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। दूसरी बार उसने 3 बल्ला और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। यानी कि हमारा 2 दिख रहा है। देखो इसको करना कैसे वो देखो। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया, x रुपया, और एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब हम इस सवाल के हिसाब से लिख देंगे। चूंकि देखो ये सिंबल जो है ऐसा वाला, ये चूंकि का है। चूंकि 7 बल्लों का मूल्य, देखो ये कितना है, 7 बल्ला। तो अभी लिखते हैं हम 7, क्योंकि ये लिखना जरूरी है, लिखा हुआ है तो अपने को भी लिखना पड़ेगा, तभी वो सही होगा। देखो 7 बल्लों का मूल्य एक हो गया। फिर दूसरा कितना है, क्या है, 6 गेंद। तो 6 गेंदों का मूल्य, 6 गेंदों का मूल्य बराबर कितना है, पहला वाला 3800 रुपया, 3800 रुपया। अब क्या हो जाएगा, देखो 7 बल्ले का मूल्य, अब बल्ला क्या है हमारा, x, तो हम क्या लिख देंगे 7x। अब क्या है, 6 गेंद, तो हमारा गेंद क्या है, गेंद हमने y से लिया है, तो प्लस 6y। अब ये जो है वो लिख देते हैं 3800 रुपये। ठीक है, ये हमारा होगा समीकरण नंबर ए। समीकरण ऐसे बनाना है, ठीक है। चूंकि ये हुआ तो इसलिए ये आ गया, तो इसको हम करेंगे इसलिए, तो ये आ जाएगा। अब क्या किया इसने, दोबारा बाद में इसने फिर से किया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाद में, या दोबारा, या पुनः लिख देते हैं पुनः क्या किया उसने फिर से किया, क्या किया, 3 बल्ला और 5 गेंद। तो यहाँ लिखेंगे 3 बल्लों का मूल्य प्लस 5 गेंद। तो अब इसका समीकरण क्या बनेगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जब हमें समीकरण मिल गया है तो हम इसको हल कर सकते हैं आसानी से। देखो कैसे करेंगे। अब जब हमें 2 समीकरण मिल गया है, तो जैसे हम प्रतिस्थापन विधि से करते आए हैं वैसे हम कर देंगे। देखो कैसे, अब क्या, या तो इसमें किसी एक को हम पहले निकाल लेंगे। जैसे अभी हम, चलो देखो कैसे करते हैं। देखो समीकरण समीकरण 2 से, हमें 2 से किसी एक का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेते हैं। 3x प्लस 5y बराबर 1750।
अब इसमें y का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 1750 माइनस 3x। y बराबर हो जाएगा 1750। देखो ये 3x माइनस क्यों हुआ, ये यहाँ प्लस है, जब मैंने यहाँ भेजा तो यहाँ माइनस हो गया, बराबर की उस तरफ भेजा, बराबर की इस तरफ था तो ये माइनस हो गया। अब की बार मैं ये 5 को उस तरफ भेज रहा हूँ, ये गुणा है, जब उस तरफ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ये पूरा लिखा नहीं मैंने, 3x, ठीक है। तो 1750 माइनस 3x बटे 5, ये हमारा आ गया y का। देखो अब ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, इस y के मान को इस एक नंबर में रख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। अब एक नंबर क्या है उसको लिख लेते हैं। एक नंबर है 7x प्लस 6y बराबर 3800, एक नंबर है। अब ये y की जगह पे ये रख देंगे, तो ऐसे 7x प्लस 6 y की जगह पे रखना है, तो 1750 माइनस 3x बटे 5, ये हमने y की जगह पे रख दिया, बराबर 3800, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको जो भी है कर देंगे। कैसे, 7x उसी लिख देंगे। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे। 1750 को 6 से गुणा करो, फिर ये 6 को इससे भी कर दो। कैसे, 6 का गुणा इसमें करो, 6 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 पचे 30 के 0, 3 हाथ लगेगा। फिर 6 सते 42, 42 और 3 45 के 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 हाथ लग जाएगा। फिर 6 कम 6 और 4 10, 10,500 आया। फिर हो गया माइनस 6 त्रिक 18x, अब बटे 5, ये हो गया 1 बराबर 3800। देखो ये प्लस है, यानी कि इधर भी ये अंश है, ये हर है। अब इसका हम तिरक गुणा कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जब ऐसा आ जाए तो इसका इसके साथ करना है, इसका इसके साथ करना है और इसका इसके साथ करना है। देखो कैसे, 5 का गुणा 7 में कर देंगे तो हो जाएगा 35x प्लस, अब यहाँ 1 है, 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो सेम आ जाएगा 10,500 माइनस 18x। अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर 3800। अब इसको 5 को उस तरफ भेज देंगे और 35 और 18 को हम कर देंगे। कैसे करेंगे, 35 और 18 को माइनस करो तो हो जाएगा ये 17 है x प्लस 10,500 बराबर 38। देखो इधर भाग है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, है ना। अभी क्या करेंगे, हम इसको 17x लिख देंगे और इसको वहाँ भेजेंगे और इसको गुणा कर देंगे। तो 38 का गुणा पहले 5 में करो तो कैसे हो जाएगा, 5 शून्य का 0 के साथ 5 का करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 8 पचे 40, 40 के 0 आ जाएगा, फिर बचेगा कितना 4, तो 5 तिहाई 15, 15 और 4 19, ये हो गया 19,000, 19,000 आ गया। अब ये 10,500 को भी उधर भेजना है तो माइनस 10,500। अब हमारा क्या आ गया, 17x बराबर, अब इसमें से घटाओ तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 10 इसे लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गए तो 5, अभी कितना बचा 8, 8 में से 0 गए तो 8, यहाँ 1 में से 1 गए तो कुछ नहीं, तो 17x बराबर 8,500 आया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 8,500 डिवाइड बाई 17, क्यों, क्योंकि ये गुणा है, इधर गया तो भाग हो गया। अब जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 पचे 85 होता है, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 17 पचे 85 और 2 0, तो यानी कि ये x का मान हमारा आ गया 17 पचे 85 मतलब 500। तो x बराबर हमारा 5 आ गया। तो अब हमें किसी भी समीकरण में रख सकते हैं,
चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें या 3 में रखें। तो चलो हम 3 में ही रख देते हैं। तो 3 में रख देते हैं। तो 3 का यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं। समीकरण 3 क्या है? y बराबर 1750 माइनस 3x बटे 5। देखो आप देख सकते हैं 3 नंबर क्या है, 1750 ही मैंने लिखा। अब इसके अंदर हम x का मान लिख देंगे और उसको लिखेंगे। उसको ऐसे ही वैसे ही नहीं लिख देंगे, उसको लिखेंगे। समीकरण 3 में देखो, समीकरण 3 में x बराबर 500 प्रतिस्थापित करने पर ये लिखेंगे। उसके बाद अब हम ये समीकरण लिख के अब इसके अंदर हम प्रतिस्थापित कर देंगे। कैसे? 1750 माइनस 3 गुणे 500 और हो जाएगा बटे 5। y बराबर 1750 माइनस 1505। y बराबर, अब इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा 250। 1750 में से 1500 जाएगा तो 250 बटे 5। तो y बराबर हमारा आ गया, कितना हो गया? 5 पचे 25 यानी कि 50। तो y बराबर हमारा 25 आ गया। तो हमारे उत्तर आ चुके हैं। तो अंत में हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य, देखो हम वही कर रहे थे ना, हमारे पास एक बल्ले का मूल्य क्या था? x और एक गेंद का मूल्य क्या था? y। तो हमारे पास जब उत्तर आ चुके हैं तो हम लास्ट में वही लिख देंगे, इसको सजा देंगे अच्छे से। एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जब ऐसे प्रकार के आपको सवाल दिए हो तो आपको इसी तरह करना है। ऐसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक अगर आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप पूरी तरह समझा रहे हैं एग्जामिनर को कि मैंने क्या क्या किया है, और आप भी एकदम परफेक्ट करेंगे। तो इस तरह आपको करना है एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह करना है। ये 10वीं का सवाल है, इसी तरह करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई वीडियोस के साथ। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, इसी तरह करिए।